कर्ज संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट के कर्जदारों ने इसकी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए 3 महीने की अवधि को बढ़ा दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए कंपनी को पहले मिली मोहलत सोमवार को खत्म हो गई थी, लेकिन कर्जदारों को इन 3 महीनों में कोई नया मोड़ नहीं मिला। 3 महीने का समय फिर बढ़ाने का फैसला लिया गया। मई की शुरुआत से गोफर्स्ट की उड़ानें बंद हैं। लैंडर्स ने अब 2 बड़े लैंडर्स ने गोफर्स्ट के कर्ज को एनपीए भी कर दिया है और इस बीच लैंडर्स अब वापस वाडिया समूह के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई आपके पास ऐसा रिजोल्यूशन प्लान है। सर, ये ताजा घटनाक्रम क्या बताता है भविष्य के बारे में गोफर्स्ट? 2 बड़े दिलचस्प घटनाक्रम गोफर्स्ट में हुए। पहली चीज तो ये कि जब ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई और सारी कोशिशें शुरू हुई तो कोई इसको ग्राहक कोई खरीदने के लिए नहीं मिला। कुछ कंपनियों की तरफ से नाम भी आया था, पर फिलहाल आधिकारिक रूप से बैंक्रप्सी अदालत के सामने किसी भी कंपनी ने गोफर्स्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं की। दूसरी चीज ये हुई कि बैंकों ने अब गोफर्स्ट के कर्ज को एनपीए में बदलना शुरू कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1600 करोड़ के आसपास के कर्ज को एनपीए में डाल दिया, जिसका मतलब ये कि शायद अब गोफर्स्ट ने इस कर्ज का भुगतान या पैसे देने बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब ये बैंक्रप्सी घोषित की गई थी शुभम, तब तक गोफर्स्ट इसका पैसा चुका रही थी। गोफर्स्ट एक अकेली कंपनी थी जो कर्ज में डिफॉल्ट हुए बगैर बैंक्रप्ट हो गई थी। ऑफिशियली कर्ज में डिफॉल्ट नहीं किया था गोफर्स्ट ने और उसके बाद बैंक्रप्ट हुई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब एनपीए बनने लगा है तो इसका मतलब है कि गोफर्स्ट की तरफ से किस्तों की अदायगी या कर्ज की अदायगी भी रुक गई है, ऐसा दिख रहा है। तीसरा और सबसे दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि जब बैंक्रप्सी अदालत में कहीं कोई ग्राहक ही नहीं मिला इस कंपनी के लिए, उसकी वजह यह कि एक कंपनी पहले ही खड़ी है बिकने के लिए, जेट एयरवेज, जिसको ग्राहक नहीं मिल रहा और जो ग्राहक मिले उसको चलाने की स्थिति में नहीं है। तो कोई भी बड़ा ग्राहक अभी फिलहाल एविएशन सेक्टर में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत भी बढ़ी हुई है और बाजार में उतनी संभावनाएं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब बैंकर फिर वाडिया समूह से कह रहे हैं कि आप इसको दोबारा चलाना चाहें तो आप फिर इस रेजोल्यूशन प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। आपको याद होगा कि गोफर्स्ट जब बैंक्रप्ट हुई थी, उसके बाद ये बैंक्रप्ट घोषित हुई तो नहीं थी, घोषित हुई थी, उस समय वाडिया समूह ने इस बात के संकेत दिए थे कि अगर ये बैंक्रप्सी कोर्ट में जाती है तो ये समूह खुद इस एयरलाइंस को वापस खरीदने के लिए की कोशिश करेगा। माना जा रहा था कि जो 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारी है इसका बैंकों की और क्रेडिटर्स की, उसे कम कराने की कोशिश थी और अगर वो कर्ज की देनदारी कम हो जाती तो शायद वाडिया समूह से दोबारा उड़ाने के लिए तैयार हो जाता। अब बात घूमकर वहीं आ गई है। क्या बैंकर्स वाडिया समूह की शर्तों पर रेजोल्यूशन के लिए तैयार होंगे? कितना हेयर कट लेने को तैयार होंगे? और क्या वाडिया समूह अब इतने समय में काफ़ी कुछ गंवाने के बाद, बाजार, एयरक्राफ्ट, सब कुछ गंवाने के बाद इस स्थिति में इंटरेस्टेड होगा भी, वो तैयार भी होगा कि इस एयरलाइंस को दोबारा शुरू करे? लेकिन फिलहाल एयरलाइंस का ये पूरा मामला अधर में है।